तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट टीचर 68,500 में। और जिस एग्जाम डेट का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था 68,500 शिक्षक भर्ती का, वह परीक्षा अब 27 तारीख को होगी। यह कंफर्म हो चुका है। पीएनपी द्वारा एक सूचना जारी किया गया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका परीक्षा 27 तारीख को होगा और जो नए अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं उनका आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद 24 तारीख को आपका एडमिट कार्ड जारी होगा और आपका परीक्षा 10 बजे से लेके 1 बजे तक कराया जाएगा, जैसा कि 12 मार्च को होना था। ठीक है, लेकिन इस परीक्षा में 100% सफलता कैसे मिले, इन सब चीज़ों के बारे में हम 2-4 टिप्स जानेंगे, इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे आपके 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले आप देख लीजिए ये जो पीएनपी द्वारा जारी किया गया है, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 2018 को संपन्न कराए जाने हेतु प्रस्तावित समय सारणी। ठीक है, तो विज्ञापन का प्रकाशन 8 तारीख को किया जाएगा। और एक चीज़ सभी लोग निश्चिंत रहें कि जो लोग पहले फॉर्म भर चुके हैं उनको दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। जो नए लोग क्वालिफाई हुए हैं सिर्फ वही फॉर्म भरेंगे। ठीक है, और फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है 14 तारीख। ठीक है, 14 मई से आप फॉर्म भर सकते हैं। जो नए लोग हैं, जो नए क्वालिफाई हुए हैं यूपी टेट, एक एक दिन का आपको टाइम मिलेगा। 14 से लेके 17 तारीख तक आपको अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना होगा। उसके बाद 21 तारीख को फॉर्म में जो त्रुटियां होंगी उसमें संशोधन किया जाएगा। 24 तारीख को आपका एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा और 27 तारीख को आपकी परीक्षा की जाएगी। इस परीक्षा में 100% सफलता के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको सलेक्शन मिलेगा, वो भी अच्छे से आपके अपने डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं। जैसा कि आप ये देख ही चुके होंगे कि आपका कंफर्म हो चुका है 27 तारीख, तो 27 तारीख को परीक्षा होना श्योर हो चुका है। तो इसमें जानने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं। जो नए लोग हैं, जो नए टीटी क्वालिफाई हुए हैं, उनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है। तो मैं एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। एक मैंने वीडियो अपलोड किया भी था इसके पहले जब फॉर्म भरा जा रहा था। उसमें बहुत सारी गलतियां थी ऐसी जो लोगों ने की थी, तो वो गलतियां आप नए लोग ना करें। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, वो पुराना वीडियो देख लीजिएगा, या फिर मैं एक वीडियो और फॉर्म भरने का बना के अपलोड कर दूंगा। आराम से फॉर्म भरिएगा, सही सही भरिएगा। तो जो नए लोग हैं या जो पुराने लोग हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस परीक्षा में 100% सफलता कैसे पाएँ। सबसे पहली बात कि तैयारी आप जैसे भी आपने अभी तक किया, ठीक है, आपने अब रिवीजन आपको करना है क्योंकि आपने सभी कुछ पढ़ लिया होगा। लेकिन 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपने छोड़ दिया होगा, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा। जहाँ तक चांस है वो संस्कृत हो सकता है, जीवन कौशल हो सकता है, ठीक है, इंग्लिश हो सकता है, कुछ लोगों ने मैथ नहीं किया होगा। तो अब मेरे हिसाब से 2-3 दिन आपको उन सब्जेक्ट पे भी देना चाहिए जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा था। लेकिन उसके पहले अगर आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है समझ नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप वो सब्जेक्ट उठाइए जो आपका बहुत अच्छे से तैयार है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। तो जैसे मान लीजिए किसी का जीके अच्छा होगा, किसी का करंट अफेयर्स, साइंस, हिंदी, कुछ भी हो सकता है, मैथ हो सकता है। तो सबसे पहले उसको उठाइए और 1 से 2 दिन में उसको पूरा कर लीजिए। फिर जो आपका दूसरा सब्जेक्ट हो, जो दूसरा सेकेंड में आपका फेवरेट हो, उसको उठाइए, उसको कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे आप जब 2-3 अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आप कंप्लीट कर लेंगे पढ़ के 2-3 दिन में, तो ये अंदर से एक आपको एनर्जी मिलेगी कि हाँ, अब आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने की एनर्जी मिलेगी जो सब्जेक्ट आपने अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले अगर आप मेरी बात मानते हैं, छोटा भाई समझ के, बड़ा भाई समझ के, वेल विशर समझ के, जो भी समझ के, तो सबसे पहले उसी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करिए जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है अभी तक। अगर आपको अंदर से एक पॉजिटिव एनर्जी जगानी है तो, नहीं तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है वहाँ से शुरू किया जाए। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया हुआ था आप सभी को कि 10 दिन में एक एक सब्जेक्ट को 1-1 दिन दीजिए, 2-2 दिन दीजिए, 10 दिन में पूरा सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। उसके बाद के जो बचे टाइम है, इधर आप पढ़ के नोट करके, नोट बना के, जैसे भी आप पढ़ते हो, आपका पढ़ने का तरीका हो, वैसे पढ़ लीजिए। फिर बचे 10 दिन में, 10-15 दिन में लास्ट के सभी सब्जेक्ट को उठाइए,
एक नई कॉपी बनाइए, नया नोटबुक लीजिए, उसमें सभी सब्जेक्ट के टॉप 100 क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, आप कहीं से भी नोट कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल से, अपने किताबों से, अपने नोट्स से, कहीं से भी, पीडीएफ से। और उन 100 क्वेश्चन को नोट करिए जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं उस सब्जेक्ट के अंदर, और उसको फिर बचे हुए लास्ट के 5 दिनों में, एग्ज़ाम के पहले 5 दिनों में उसको ही सिर्फ पढ़िए। ठीक है, तो टोटल हो जाएंगे 1000 क्वेश्चन ऐसे जो आपको इम्पोर्टेंट लगेंगे। साथ में प्रैक्टिस सेट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस सेट मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन घटना चक्र का सबसे बेस्ट है। घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट मार्केट से लीजिए। 10 मॉडल पेपर हैं उसमें, 10 मॉडल पेपर पीएनपी के हिसाब से बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे मॉडल पेपर हैं। और आप और भी देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन मेरे हिसाब से घटना चक्र सही है। तो घटना चक्र पढ़िए आप, मॉडल पेपर सॉल्व करिए और 100 क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया नोट करिए, और एग्जाम के 5 दिन पहले उसी को पढ़िए, मॉडल पेपर। और जो आप इधर 10 दिन पढ़ेंगे प्लस वो 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी को मिला के आपके 90-100 नंबर के आसपास 101% आ जाएंगे। ठीक है, और जैसा रहा कि 33% ही पाने ज़रूरी हैं सभी को, अब सभी कैटेगरी के लिए 33% लाना अनिवार्य है। तो 33% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन 33% 35% लाने से सिलेक्शन नहीं होने वाला सही जगह पे। तो आपको मैक्सिमम नंबर लाने होंगे अब, क्योंकि अब ज़्यादा लोग क्वालिफाई होंगे 33% हो जाने से। तो आप अगर सोचेंगे कि 50 नंबर 60 नंबर पा के आप सिलेक्शन ले लेंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। 90 नंबर का कम से कम टारगेट होना चाहिए, मिनिमम टारगेट 90 नंबर का होना चाहिए कि हाँ 90 नंबर हर हाल में लाना है। और 90 नंबर कब आएगा? जब आप 110, 120, 100 नंबर से ज़्यादा टारगेट बना के चलेंगे। जब 90 नंबर का मतलब हो गया 60%। ठीक है, 60% आप क्या गए इस एग्ज़ाम में, मतलब आप जहाँ से चाहोगे वहाँ से अपना काउंसलिंग करा के सिलेक्शन ले पाओगे। और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो कि मैं अपलोड कर दूंगा, मॉडल पेपर भी मैं अपलोड कर दूंगा कल शाम तक। एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, और भी सीडीपी के संस्कृत के कुछ क्वेश्चन है, मैं सभी अपलोड कर दूंगा। करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट जो भी थे मैंने अपलोड किए हैं, बहुत सारे वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में या चैनल के वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपके मन में जो भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए आगे मिलने वाले वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।